आदि मानवों के लिए शादी करना कितना आसान था। बस लकड़ी के डंडे से लड़की को बेहोश करो और उसे घसीट कर गुफा में ले जाओ, काम बन जाता था। इसलिए हर आदिम कबीले का आदमी लोगों को बेहोश करने की बेहतरीन कला जानता था। लेकिन एरन्यू एक अपवाद था। वह कबीले का सबसे मशहूर निकम्मा था और कबीले की सबसे खूबसूरत लड़की से चुपचाप प्यार करता था। मगर लड़की उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी और बड़ी हमदर्दी से उसके लिए एक मादा बंदरिया तक बतौर पत्नी मिलवाने लगी। यह देखकर एरन्यू, जो अंतर प्रजाति प्रेम नहीं चाहता था, लड़की खुद उसे सिखाने लगी कि लड़की के सिर पर कैसे वार करना है। एरन्यू अपनी पसंदीदा लड़की को देकर जोश में आ गया। उसने चुके से डंडा उठाकर वार किया, लेकिन ताकत कम होने की वजह से वह उसे बेहोश नहीं कर पाया। फिर भी इस हरकत ने उसे हिम्मत दे दी और उसने आखिरकार अपने प्यार का इजहार कर दिया। तभी उसका बड़ा भाई दान्यू अचानक आया और एक ही डंडे में लड़की को बेहोश करके घसीट ले गया। एरन्यू वहीं का वहीं स्तब्ध रह गया। इसके बाद के दिनों में वह सिर्फ दान्यू और लड़की को प्यार जताते देखता रहा और अकेले दुखी होता रहा। एक दिन उसे एक बहुत सुंदर लड़की दिखी और उसका दिल फिर धड़क उठा। उसने खुद को हिम्मत दी और जोर से डंडा मारा, लेकिन लड़की मर गई। खाने की कमी से जूझते उस आदिम कबीले में किसी की मौत का मतलब अक्सर भरपेट भोजन होता था। सब लोग चटखारे लेकर खाने लगे, मगर एरन्यू ने चुपचाप इस दावत को ठुकरा दिया। अगले दिन भूख से मजबूर होकर वह नदी में मछली पकड़ने गया, मगर भाला भी ठीक से नहीं पकड़ पाया। दान्यू ने एक बड़ी सी मछली पकड़ी और एक सुंदर लड़की खुशी से उस पर झपट पड़ी, यहाँ तक कि उसे एक चुंबन भी दे दिया। इससे साफ था कि खाना कितना दुर्लभ था। मजबूरी में सरदार सबको शिकार पर ले गया। ताकतवर आदमियों के बीच एरन्यू बहुत कमजोर और बेढंगा लग रहा था और कई बार पीछे हटना चाहता था, जिससे सरदार गुस्से में उसे मारने तक को तैयार हो गया। तभी एक सांप चुके से उसी पैंट में घुस गया और वह कांपने लगा, जबकि बाकी लोग कुछ समझ नहीं पाए और पीछे से गुजरते एक विशाल मेमत को भी नहीं देख पाए। सांप से छुटकारा पाने के लिए एरन्यू ने अपनी ऊनी पैंट उतार दी। कबीले का अकेला पैंट पहनने वाला होने के कारण उसे फिर दान्यू ने डांट दिया और उसी पैंट फेंक दी। एरन्यू पैंट के पीछे भागते भागते खाई से गिर पड़ा और जाकर एक विशाल गोबर के ढेर पर गिरा। यहाँ से कहानी आगे उसी तरह चलती है। एरन्यू की बदकिस्मती, जासूस का आना, युद्ध और अंत में उसका यह समझना कि भूखे आदिम कबीले में उसका प्यार उसी तरह ही बेमेल था।